This is your responsibility to go in the market and search what the outputs comes of your products. कि एक्चुअली में जो द प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर इन द मार्केट एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू टेक योर प्रोडक्ट। और ये एक एक्चुअल सेल्समैन की जरूरत है कि अगर आपके पास उन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं भी है और फिर भी आप उन प्रोडक्ट को सेल करते उन बंदों के हाथ से, मीन्स यू आर गोइंग टू द रॉक इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। आज के हम इस वीडियोस में बात करने वाले हैं कि हम अपनी स्टार्टअप कैसे शुरू करें। इस वीडियोस में हमें जानने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी जो वीडियोस में बात करेंगे, इस वीडियोस का जो हमारा फुल एनालिसिस होगा कि हम अपने स्टडी के साथ साथ बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, धैर्य बनाकर स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस को समझना है, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। और इससे पहले वाली वीडियोस में जो मैंने शुरू किया अपना सीरीज, उस बिजनेस सीरीज में मैंने जो बताया है कि आप अपने स्टडी के साथ साथ किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो आप किसी के ऊपर बर्डन न बने, चाहे आपकी फैमिली ही क्यों ना हो। कि इतने मैच्योर जरूर हो चुके हैं, हमारा जो मस्तिष्क है वो इतना डेवलप जरूर हो चुका है कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियोस को आपको ध्यान रखना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है और स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस को समझते रहना है। किस तरह से हम लोग बिजनेस करेंगे, हम फिर उस टोटल पर 1 बाय 1 करके फोकस करते हुए वीडियोस को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बता दूं कि आप किसी भी बिजनेस को करने जा रहे हैं, किसी भी स्टार्टअप को आप करने जा रहे हैं, वहां पर आपको सबसे पहले कस्टमर से डील करना है। लेकिन डील आपको डायरेक्टली जाकर नहीं करना जब आप किसी भी बिजनेस को स्टैंड कर चुके हैं या करने वाले उससे बिफोर 30 डेज। कोई ऐसी बिजनेस ले लो जो आपके माइंड में चल रहा हो कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना है, इस चीज का स्टार्टअप्स करना है, तो डायरेक्ट स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि आपकी ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अगर आप बिना एनालाइज किए हुए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न आपको तो आएंगे लेकिन यहाँ पर लॉसेस के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और एक बात मैं यहाँ पर ये बता दूं कि भारत एक ऐसा देश है कि जो अपने शो ऑफ के लिए तो बहुत सारे एक्सपेंसेस कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए 10,000 लगाना वो लोग मुश्किल समझते हैं क्योंकि उनके पीछे उनका ये कारण होता है कि अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो आने की क्या गारंटी है, क्या रिटर्न हमारे पास आएगी। ये सोचकर हम कभी भी स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं। और एक गुड एंटरप्रेन्योर वही बन सकते हैं जिसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो। अ पर्सन हु कैन बी एंटरप्रेन्योर हु हैज द कैपेसिटी टू बेयर द रिस्क। आपके अंदर रिस्क बेयर करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, देन यू कैन स्टैंड अप योर ओन बिजनेस। सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि आखिर भारत में लोग बिजनेस करना क्यों नहीं चाहते, बिजनेस से क्यों लोग पीछे आते हैं। मान लें कि आप एक फैमिली के हिस्सा है और यंग भी हैं, अप्रोक्स 20 साल के हैं, कोई 21 का हो, कोई 22 का हो, कोई 23 का भी हो सकता है, कोई 24, कोई 25, अंडर 30 भी हो सकता है। अकॉर्डिंग द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड दैट आई कैन से दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सेल फोन। अगर एक ही परिवार में लोग हैं फिर भी अनदर अगर मैं एक मिनिमम कॉस्ट भी मैं लूं तो उनके 15,000 के कम से कम तो फोन है। और अगर 4 बंदे हैं तो 60,000 के फोन तो अप्रोक्स है ही उस घर में। लेकिन उसी 60,000 को अगर मैं ये कहूँ कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले जो आपके पास रिप्लाई आएगा दैट इज कि क्या गारंटी इनके रिटर्न आने की, और आप यहाँ पर साइलेंट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके माइंड में कोई भी बिजनेस है तो आपको सबसे पहले एनालाइज करना है। एनालाइज किस चीज का करना है, तो मार्केट का एनालाइज करना है। अब मैं डे 1 से लेकर डे 30 तक एक ही वीडियो में सारा स्लैब बता देता हूँ आपको। सबसे पहले को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, इस तरह से हम 1 बाय 1 करके बढ़ते रहेंगे। जैसे हमारे माइंड में एक बिजनेस है, उस बिजनेस को हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं लेकिन आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। देन सबसे पहले आपको उस फील्ड्स के मार्केट से भी निकलना है और मार्केट का एनालाइज करना है। डे 1 दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो इन द मार्केट एंड सर्च व्हाट द आउटपुट्स कम्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स। सिंपली आपको डे 1 में मार्केट का एनालाइज करना है। आप मार्केट में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितने आपके पास टाइम है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू हैंडल, और आपको अपनी मार्केट में टाइम देने हैं। अब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, मतलब 10 दिन के अंदर में मार्केट का सारा सम अप कर लेना है। तो 1 से लेकर 10 डेज के अंदर में आपके पास इतना तो नॉलेज जरूर हो चुकी होगी कि आपके प्रोडक्ट मार्केट में कैसे जाएंगे, आपके प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे, आपके प्रोडक्ट का क्या सेल है, आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, देन यू आर रॉन्ग। कि कस्टमर कौन है, कस्टमर कौन है, कस्टमर इज द किंग, कस्टमर चूतिया है। बस आपको बस इन्हीं शब्द पर गौर करना है कि एक्चुअली में जो द प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर इन द मार्केट एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू टेक योर प्रोडक्ट। और ये एक एक्चुअल सेल्समैन की जरूरत है कि अगर आपके पास उन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं भी है और फिर भी आप उन प्रोडक्ट को सेल करते उन बंदों के हाथ से, मीन्स यू आर गोइंग टू द रॉक इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। तो मान लें कोई बाल्ड अगर आपके सामने से गुजर रहा हो और आप इन बात की भली भांति जानते हैं कि उन्हें कंघी की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू हैव द कैपेसिटी टू सेल योर कॉम्ब टू द बाल्ड पीपल, यू आर द रियल सेल्समैन एंड यू नो हाउ टू डील विद द कस्टमर। तो को डे 1 से लेकर डे 10 तक पूरा समअप करना है कि प्रोडक्ट की क्या फाइनल कॉस्ट आएंगे, आप क्या मार्केट प्राइस रखेंगे। अब डे 11 से डे 20 की बात करूं तो डे 11 से लेकर डे 20 तक आपको सारा समराइज करना है कि हमारे बिजनेस में
कौन से प्रोडक्ट कहाँ से पिकअप होंगे और कहाँ पर डिलीवर होंगे, चाहे ई कॉमर्स में हो या फिर आप ऑफलाइन में हो। और मार्केट में आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा, मार्केटिंग आपका कौन करेगा। आप हेवी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं फिर भी और नहीं कर रहे हैं फिर भी, इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है और आपको अवेयर होना है। अब डे 21 से लेकर डे 30 तक आपने मार्केट को एनालाइज किया, आपने रॉ मटेरियल के लिए भी गए, अपने साइड के लिए भी विजिट किया, 1 बाय 1 करके अपने तमाम एनालिसिस को भी देखा। अब उस तमाम एनालिसिस को नोट डाउन करना आपके पेन और पेपर पे कि मार्केट में इन चीजों का डिमांड है, मार्केट में यहाँ पर ज्यादा डिमांड है, मार्केट में इन प्लेसमेंट का ज्यादा डिमांड है, क्योंकि जिस प्लेस पर जिस चीज की ज्यादा डिमांड है वहां पे वो चीज ज्यादा सेल होने की चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि हम ऑलरेडी किसी से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो हम आपसे क्यों लें। अब आप इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपने इस प्रेशर को हैंडल कर लिया मीन्स यू आर गोइंग टू द रॉक ऑफ द डे, तो आप इस बिजनेस में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो ये एनालिसिस को आपको समझना है। तो बिजनेस को रन अप करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही जरिया है। सबसे पहले कि सेम प्रोडक्ट आपने जो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है उसे कुछ पैसे कम कर दें, और एक दूसरा कि सेम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी दे जो क्वालिटी मार्केट में नहीं है। इस 2 को छोड़कर तीसरा कोई मार्केट में ऐसा है ही नहीं जैसे आप प्रोडक्ट को बेच सके। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जियो का नाम आज सभी ने सुना है। जब मार्केट में जियो ने आया था तो सबको आदत लगाई थी फ्री का, और आज हम लोग उनके स्लेव हो चुके हैं। कंपल्सन टू परचेज। सेकंड, अभी उन्होंने अप्रोक्स अगस्त के आसपास उन्हें एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है इंडिपेंडेंस के नाम से, जो कि उनका वाटर का बिजनेस है। आप उनको भी देखें, क्वालिटी सेम लेकिन प्राइस को उन्होंने क्या किया, रिड्यूस। अब इन कंसेप्ट को समझे। तो हमारा बैकग्राउंड इतना नहीं है क्योंकि अभी हम शुरू स्टार्टअप कर रहे हैं, हम सेम प्रोडक्ट को हाईएस्टली कॉस्ट पर दे, तो हम बिजनेस का जो मार्केटिंग कभी भी अपने मार्केटिंग को नहीं बना पाएंगे। नाउ नोट डाउन करना है। नोट डाउन कर आपने किया, एनालाइज किया, आपको किस तरह से प्रोडक्ट बेचना है, आपने सारे स्ट्रैटेजी को बनाना है। अब नाउ यू हैव टू परचेज द रॉ मटेरियल। और अगर पहला जो मैंने रूल बताया कि आपको सेम प्रोडक्ट रखना है, प्राइस कम। सपोज करें आपने कैलकुलेटर का बिजनेस शुरू किया, अगर कैलकुलेटर की रेट मार्केट में 150 रुपीज है और आपकी भी क्वालिटी सेम है तो आपको उससे कुछ कम रेट भी देना पड़ेगा, मान लें 145, क्योंकि कस्टमर को जहां जो चीज चीप मिलेगा वही वो जाकर परचेस करना चाहेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 150 से ज्यादा में सेल करूं तो आपको फिर उससे बेस्ट क्वालिटी देना पड़ेगा। तो आपको अब अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिट करना है कि इन विच कैटेगरी यू आर फिट बिकम द बेस्ट बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड। इन 2 रूल को छोड़कर मार्केट में कोई तीसरा रूल है ही नहीं जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट को परचेस करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, मार्केट में जो रेट उन चीज का चल रहा है आप उनसे थोड़ा कम पैसे लें। जैसे मान लें अगर किसी चीज का दाम, अभी जैसे मैंने अर्लियर बताया कैलकुलेटर का एग्जांपल लेकर, आप वो प्राइस पर दें, तो फिर आप स्लोली ग्रो करेंगे, क्योंकि स्टार्टअप्स टाइम टेकन है और जो जितना जिस फील्ड में टाइम देगा वो शख्स उतना ही रॉक बनेगा उस फील्ड में। तो इस तरह से हम एक बिजनेस को कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्शन तक का मैंने कुछ भी डिटेल नहीं दिया है, सिर्फ मैंने बताया कि आप किस तरह से बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये था हमारा सीजन 2। अगर इस वीडियोस पे हमारे 500 कमेंट्स आते हैं तो मैं यहाँ पर 2 विनर को सिलेक्टेड करूंगा। सबसे पहला सिलेक्टेड होगा वो जो जिसका कमेंट 251 नंबर पे होगा, मतलब 251 नंबर पर जिसका होगा उसे एक गिफ्ट दी जाएगी। और दूसरा हमारा विनर वो होगा जिसकी कमेंट नंबर 500 होगी। ये जो 500 नंबर पर कमेंट करेगी उससे एक गिफ्ट दिया जाएगा। तो नाउ अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन इसका विनर बनता है। तो आप इस तरह से किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको मार्केट का एनालिसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट में आखिर क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, आपने मार्केट को कितना एनालाइज किया है। अगर आप गुड बिजनेसमैन हैं तो आपको इस चीज पर एग्री जरूर करना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट हमारा सेल कहाँ होगा, मार्केट में ही होगा। तो हमें मार्केट पे क्या करना, अपना रोब जमाना है। और जैसे हमारा मार्केट पे रोब बन जाएगा, जैसे हमारा मार्केट पे दबदबा बन जाएगा, फिर हम अपने प्रोडक्ट को जैसे चाहे मनचाहा रेट पर हम सेल कर सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने जियो का एग्जांपल लिया। आज देखिए फ्री के बाद हमने क्या किया, रेट बढ़े, फिर रिचार्ज प्लान बढ़े, फिर उनके बाद भी रिचार्ज प्लान बढ़ा, फिर रिचार्ज प्लान बढ़ ही रहे। इनकम होने के नाम अब नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले हमें अपने बिजनेस को लाना था वहां, अब हम एक जगह पर लाकर अपने बिजनेस को सेटल कर चुके हैं। तो अब कस्टमर के यहाँ पर कंपल्शन है कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगी ही करेगी, क्योंकि अब यहाँ पर कस्टमर की नीड नहीं बल्कि कस्टमर की आदत हो गई है। क्योंकि आज के जमाने में तो लिव इन द वर्ल्ड विदाउट सोशल मीडिया दैट इज लाइक अ वीडियो गेम। हम लोग क्या बन चुके हैं, एक वीडियो गेम की तरह बन चुके हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। यू वांट टू बिकम सर्वेंट एंड यू वांट टू बिकम योर ओन ऑनर। तो दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू कि व्हाट यू वांट टू बी। ये हमारा था सीरीज 2। इनके बाद अब सीरीज 3 भी आएगा। अब इस पे जो मैं एनालाइज करूंगा, अब एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं लेकर रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स तक कितने कॉस्ट आएंगे, मार्केट में आपको क्या सेल करना है, क्या प्राइस रखना है, उन तमाम चीज के अब मैं वहां पर एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपको कैसे लगी ये सीरीज? अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो उनके रूल्स मैंने बता दिए हैं। तो आपको अब काम करना है। आपको कैसे लगी ये वीडियोस अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए